दोस्तों बिहार में अब चुनाव ही नहीं चल रहा, खेल चल रहा है। और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी खुद फंस गया है, बीजेपी। नमस्कार, आदाब, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज। बिहार की सियासत में इस वक्त सब कुछ खुल चुका है। सब कुछ खुल चुका है दोस्तों। बीजेपी का पूरा खेल, उसका पूरा प्लान अब जनता के सामने है। जो चाल अमित शाह ने नीतीश कुमार को किनारे लगाने के लिए चली थी, अब वही चाल बीजेपी को महंगी पड़ रही है। नीतीश कुमार आज एनडीए के नेता जरूर हैं, लेकिन असल में बीजेपी और जेडीयू की राहें अब अलग अलग दिखाई दे रही हैं। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी ने नीतीश को घेरने की नई साजिश शुरू कर दी थी। जेडीयू के भीतर बीजेपी के स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं, पर नीतीश का क्या होगा? बीजेपी ने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, कुल्हाड़ी पर पैर रख दिया है। यह कहने में कोई गुरेज नहीं दोस्तों, क्योंकि बिहार की चुनाव और केंद्र के चुनाव में बहुत ही फर्क पड़ता है। 2 नवंबर को पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो का कार्यक्रम तय था कि नीतीश को भी आना था, लेकिन वो नहीं गए। मधेपुरा में थे वो। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। नीतीश से ये दिखाना चाहते थे कि मेरे बिना बिहार में कदम बढ़ाकर दिखा दीजिए क्या होता है। रोड शो में मोदी के एक और दिलीप जायसवाल थे, दूसरी तरफ बैठे ललन सिंह। और जेडीयू में मोदी के नए हनुमान कहलाने लगे, क्योंकि पुराने हनुमान चिराग पासवान की हालत खस्ता नजर आ रही है। रोड शो के एक दिन बाद ही ललन सिंह की जुबान बदल गई। कह दिया मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के विधायक दल करेंगे। यानी वही लाइन जो अमित शाह बोल चुके थे और बाद में पलटनी पड़ी थी, ठीक सेम वही लाइन बोले हैं। इससे साफ है नीतीश के भीतर से अब वही नीतीश को कमजोर करने की कोशिश चल रही है। ग्राउंड पर हालात और दिलचस्प हैं। एनडीए के वोटर असमंजस में है। लोग पूछ रहे हैं, अगर एनडीए जीता तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? लोगों के दिमाग में ये तरह तरह की सवालें आ रही हैं। नीतीश पर भरोसा अब कमजोर पड़ गया है, जबकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपना फोकस सिर्फ रोजगार और बदलाव पर रखा है। उनका कहना है, एक मौका दीजिए, बिहार बदल दूंगा। और होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक पढ़ा लिखा युवा ही युवा का दर्द समझ सकता है। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक आरजेडी का वोट बैंक पूरी तरह एकजुट है, इसमें कोई गुरेज नहीं। मुसलमान और यादव यानी एम वाई समीकरण इस बार एनडीए पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों ने इन समुदायों को कम टिकट दिए हैं। साफ पता चलता है, तो इनका रुझान साफ है तेजस्वी की तरफ। और अब जरा देखिए टाइमिंग। पहले चरण की वोटिंग से बस 3 दिन पहले द वायर में इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आती है, जिसमें दावा किया गया कि ललन सिंह ने नीतीश के बेटे निशांत कुमार को एक लग्जरी फ्लैट गिफ्ट में दिया है। हैरान कर देने वाली बात है, यह तब हो रहा है जब चुनाव का माहौल है। उसकी कीमत दोस्तों 1 लाख लिखी है, लेकिन असली कीमत उसका 5 करोड़ है। आप सोच सकते हैं। अब सवाल उठता है कि यह खबर बाहर आई कैसे, क्योंकि इनकी जानकारी सिर्फ 3 लोगों के पास थी, नीतीश, निशांत और लल्लन सिंह के। तो फायदा किसे हुआ? साफ है, जिसे नीतीश को कमजोर करना था। बिहार की राजनीति में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। हर कदम एक प्लान के तहत उठाया जाता है, और इस बार इस प्लान का नुकसान
बीजेपी को ही झेलना पड़ेगा, ये तो तय है। अगर इस बार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हुआ तो बीजेपी को ऐसा झटका लगेगा जिसकी गूंज सीधा दिल्ली तक जाएगी। मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।